दोस्तों बहुत सारे धर्म गुरु जितने भी मोटिवेशनल स्पीकर हैं और जो हमारे स्पिरिचुअल मोटिवेटर्स हैं जो यूट्यूब पे आके लोगों को मोटिवेट करते हैं, ज्ञान देते हैं और मोक्ष की बातें करते हैं, साल्वेशन की बातें करते हैं। साल्वेशन, मोक्ष या फिर निर्वाण आप कहो, ये इतना आसान है। संत रामपाल जी महाराज ने समझाया है जिस तरीके से कि इतना इजी तरीके से समझा दिया है कि अगर उसको आप फॉलो कर लोगे तो बहुत सिंपल तरीके से, आप बहुत ही आसान तरीके से आपका मोक्ष हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे एक डेमोन्स्ट्रेशन दिखाया गया है कि कैसे खुद परमेश्वर, इस ब्रह्मांड के रचयिता, इस असंख्य ब्रह्मांड के मालिक, खुद एक जिंदा बाबा के रूप में आके सन 1727 में आए थे। यहाँ पे लिखा हुआ बोर्ड मारा हुआ है और तिथि नला नामक खेत, गांव छुड़ानी, जिला झज्जर, हरियाणा। साक्षात पूर्ण परमात्मा कबीर देव बालक गरीबदास के को भक्ति मार्ग के गुप्त रहस्य एवं मंत्र उजागर करते हुए, ये जो आपको इसमें 10 साल के जो आपको बालक दिख रहे हैं, ये संत गरीबदास जी महाराज जी हैं। और उस समय सन 1727 में खुद परमेश्वर आके इन प्यारी आत्मा अपने उनको मिले, आके उनको पूरा ज्ञान समझाया, उनको सतलोक दिखाया, ब्रह्मा जी का लोक दिखाया, विष्णु का लोक दिखाया, महेश का लोक दिखाया। संत रामपाल जी महाराज ने सत्संग सारा क्लियर कर दिया है कि इनको जो पूरा तत्व ज्ञान दिया है और इन पूरा ज्ञान देने के बाद जब वापस आए थे धरती पे लौट के, उसके बाद से उन्होंने अमर ग्रंथ साहिब की रचना की। अमर ग्रंथ साहिब वो होली स्क्रिप्चर है जिसको अगर आप पढ़ लोगे, संत रामपाल जी महाराज जिसे समझ लोगे, तो आपको हर एक धर्मों का, हर एक सदग्रंथों का, हर एक पुराणों का आपको निष्कर्ष उसमें मिल जाएगा कि व्हाट इज द एक्चुअल वे ऑफ वर्शिप, हमें करना क्या चाहिए, हम कर क्या रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज ने एक्सप्लेन कर दिया है। ये 10 वर्ष के बालक ही रिस्पॉन्सिबल हैं हमारी या आपकी साल्वेशन के लिए, अगर हम इनको ठीक ठीक से फॉलो करेंगे संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेके। क्योंकि अगर आप को एग्जाम में पास होना है तो आपको एक अच्छे टीचर का गाइडेंस लेना पड़ेगा, अच्छे टीचर की शरण में आना पड़ेगा। तो ऐसे ही संत रामपाल जी महाराज जी एक वन ऑफ द मोस्ट कंप्लीट सेंट इन द वर्ल्ड है ना, वो पूर्ण सतगुरु हैं, पूर्ण टीचर हैं, स्पिरिचुअल टीचर हैं और उन्हीं के पास अथॉरिटी है कि लोगों को नाम उपदेश दे के और उनका कल्याण करवा सकें। दूसरी ये चीज़ है कि यहाँ पे आप देख सकते हैं पीछे पूरा ये प्रदर्शनी का स्थल है जहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में जो संत गरीबदास जी महाराज जी का बोध दिवस मनाया जाए, उसका पहला दिन है। और पहले दिन में आप देख सकते हैं किस तरीके से यहाँ चकाचौंध हो रखी है, रोशनी, और यहाँ पे लोग आ रहे हैं, सदग्रंथों को पढ़ रहे हैं। तो कितना अच्छा माहौल यहाँ बना हुआ है कि लोग जहाँ पे बैठ करके ताश खेलते थे, जुआ खेलते थे, गेम खेलते थे, अच्छी निंदा चुगली करना, दूसरों के भले बुरे की बात करना, वो सब चीजें छोड़ के आज लोग असली देवता वाला काम कर रहे हैं। यहाँ पे कोई ग्रंथ रीड कर रहा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे लोग खोल खोल के उसको पढ़ रहे हैं। यहाँ सेवादार लगे हुए हैं सतलोक आश्रम के। तो काफी भव्य नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिलता है कि किस तरीके से संत रामपाल जी महाराज अपने तत्व ज्ञान से लोगों की एक मेंटालिटी ही पूरी बदल के रख दी है उन्होंने, कि कैसे फिल्म, सॉन्ग, ये जितने भी वल्गर चीजें हैं उन सबसे लोग संत रामपाल जी महाराज से दूर हटा रहे हैं और संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य उनको बखूबी फॉलो भी कर रहे हैं। और जब हम संत रामपाल जी महाराज के शिष्यों को देखते हैं, बड़ी खुशी होती है कि संत रामपाल जी महाराज जी कितना एक स्वच्छ और पॉजिटिव समाज को रेडी कर रहे हैं। आने वाली जो जनरेशन होगी, जब ये सदग्रंथों को पढ़ेगी, ये जो हमारे होली स्क्रिप्चर्स को पढ़ेगी, जब ये पूरे इंसिडेंट को समझेगी, तो उनको कितना अच्छी तरीके से समझ में आएगा कि संत रामपाल जी महाराज कितना बड़ा उपकार इस इंसानियत पर करके गए हैं, हमारे ऊपर करके गए हैं। सामने की तरफ आपको दिख रहा होगा कि लोग बैठ के चौपाल बना के उसमें डिस्कशन कर रहे हैं, ग्रंथ रीडिंग कर रहे हैं, वहाँ डिस्कशन कर रहे हैं। शास्त्रार्थ यहाँ पे चल रही है। शास्त्रार्थ हम सुना करते थे कि भाई पहले जमाने में होती थी, और आज संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से करवाने लग रहे हैं। देख सकते हैं आप यहाँ पे। अब यहाँ पे साधु बाबा भी आए हुए हैं कहीं दूर दूर से, जो लोग भटके हैं बेचारे, क्योंकि हम भगवान की खोज में जाते हैं और जब भगवान की खोज में हम जाते हैं, हमें भगवान नहीं मिलता, हमारी उम्र पूरी खो जाती है। और यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य लोगों को ग्रंथ रीडिंग करवा रहे हैं, समझा रहे हैं, दिखा रहे हैं किस तरीके से कि लिखा क्या है हमारे ग्रंथों में। अब आप खुद सोचिए कि एक इंसान जो अपनी पूरी जिंदगी भगवान प्राप्ति में लगा देता है, 20 साल 40 साल, और वो वैराग्य ले लेता है, घर छोड़ देता है, किसी आश्रम में रहता है, बाल बड़े कर लेना, दाढ़ी बड़ी कर लेना, भगवा रंग के कपड़े पहन लेना, लेकिन जब उसको लास्ट में मालूम पड़ता है कि जो उसने सारी क्रियाएं या गतिविधि की थी वो सारी ही आउट ऑफ स्क्रिप्चर हैं, आउट ऑफ सिलेबस हैं, उसको कितना बड़ा झटका लगेगा। और यही धोखा जो ये बाकी नकली धर्म गुरु हैं वो अभी तक देते आए हैं, लोग गुमराह कर रहे हैं, ग्रंथों का नाम लेते हैं लेकिन दिखाते कुछ और हैं, समझाते कुछ और हैं, बोलते कुछ और है। एक मात्र संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं वो ग्रंथों खोल खोल के दिखा रहे हैं और उनके बच्चे, उनके शिष्य
आज अपने गुरुदेव को अपना आइडियल मान के कॉपी कर रहे हैं और उनको लोगों को समझा रहे हैं कि भाई ये भक्ति करने के लिए है, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी ने अब ऐसा समाज तैयार कर दिया है कि अब अगर आप थोड़ा सा भी बुद्धि रखते हैं, विवेक रखते हैं, आपको भगवान की प्राप्ति चाहिए, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान सुन के समझ के आपको आपकी जो माइंड, आपकी जो सॉल है तुरंत कैच कर लेगी। इसके संबंधित एक वाणी भी है कि वाणी कुछ इस प्रकार से है कि ग्रीब ज्ञानी सुने सो हृदय लगाई और मूर्ख सुने तो गम ना पाई। यानी कि इस ज्ञान को जो ज्ञानी पुरुष होगा, जो सुनेगा तो उसको गले से लगा लेगा कि भाई इतना अनमोल ज्ञान कहाँ था, और जो मूर्ख इंसान होगा वो बोलेगा कि भाई ये किसने देखा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सारे ज्ञानी पुरुष हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग को, संत रामपाल जी महाराज जी के दिव्य ज्ञान को हृदय से लगा रहे हैं कि ऐसा अनमोल ज्ञान संत रामपाल जी महाराज जी ने करा दिया और कितना पॉजिटिव समाज रेडी कर दिया संत रामपाल जी महाराज जी ने। मेरे जैसे उम्र के लोग जो आज नशा में डूबे रहते हैं, है ना, फिल्म देखते रहते हैं, वेब सीरीज देखते रहते हैं, और वैसे हमारे यंग जनरेशन के लोग सामने की तरफ देखेंगे, आप एक यंग बंदा खड़ा है और वो लोगों को रीडिंग करवा रहा है, तो कितना बड़ा माहौल संत रामपाल जी महाराज जी ने चेंज कर दिया है। दिस इज द ग्रेटनेस ऑफ संत रामपाल जी महाराज, ये इतने महान हैं। तो इस तरीके से संत रामपाल जी महाराज पूरा माहौल हमारा चेंज कर रहे हैं। क्या नाम है आपका? भूपेंद्र दास। क्या एज है आपकी? मेरी 20 ईयर। भाई आपकी 20 एज है और आप इतने यंग हो, आप वो हमारी जनरेशन हो, तो आप सारा कुछ मजा छोड़ के आप यहाँ पे ग्रंथ लेके बैठे हो, क्या कारण है? इसका कारण ये है जी, भक्ति करनी मनुष्य जीवन में बहुत जरूरी है। बिना भक्ति के मतलब मनुष्य में जो आज का युवा जो मेंटली जो अपसेट रहता है, मेंटली डिप्रेस रहता है, वो उसका कारण ये है कि भक्ति से दूर हो जाना। मतलब जो हमारी जो आत्म जो शांति होती है ना, आत्मा की शांति होती है, वो भक्ति से ही होती है। तो आपको पुराण रखने का कारण ये है कि संत रामपाल जी महाराज के 3 दिवसीय समागम होता है उनके अंदर, और ये तो हमेशा ही पुराण रखे रहते हैं। वो अपने जो हर सत्संग है उनके अंदर खोल के दिखाता है। इनसे उन्होंने प्रमाणित किया कि पूर्ण परमात्मा एक कबीर साहिब है। उनकी जानकारी के लिए सब प्रमाण दिखाने के लिए रखे हुए हैं सब पुराण। इतना आपको मोटिवेशन, क्या आपको इतनी एनर्जी कैसे क्या मिलती है? जो पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं ना, उसमें जो भक्ति देते हैं, जो उनकी रियल जो सत भक्ति होती है, उसमें ही सारा मोटिवेशन और उसकी देन होती है। तो देख लिया आपने कि कैसे भाई इतना एनर्जेटिक और मोटिवेटेड फील कर रहा है और कह रहा है कि जो मेन मोटिव हमारा लाइफ का वो भक्ति करना ही है। तो दर्शकों, आपसे भी रिक्वेस्ट, एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि अगर आप पढ़े लिखे हैं, थोड़ा सा विवेक रखते हैं, तो पहले तो आप अपना संत रामपाल जी महाराज ने जो ज्ञान दिया है उसको आप समझें, एक बार तसल्ली से बैठ के पढ़ें, समझें, और उसके बाद से कंपेयर करें। जैसे यहाँ पे करके दिखाने लग रहे हैं, ऐसे आप करके खुद चेक कर सकते हैं, और उसके बाद आपको दूध और पानी का पानी सारा क्लियर हो जाएगा। तो हमारी आपसे लास्ट रिक्वेस्ट यही है कि आप अपना विवेक का यूज़ करें और संत रामपाल जी महाराज के ज्ञान को समझें। धन्यवाद।